कल पेपर है, आज उठाई बुक, 2-4 पन्ने पलटे और याद भी कर रहे हैं, तो बोल बोल के है ना कि लेट गए हैं और लेट के बिल्कुल किताब ऐसी रखी हुई है, पढ़ रहे हैं। उसके बाद और 2-3 महीने निकाल दिए कि भैया बढ़िया तरीके से अब फ्रेंड्स बना लिए, नए फ्रेंड्स मिले, नए सर्कल हुआ है ना, तो उसमें बढ़िया से चैटिंग चल रही है कि हम कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमारे सीनियर्स ने बता दिया कि अरे भाई ये पढ़ ले तू और क्या हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा तेरा। तो हम लास्ट टाइम तक क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इस टीचर से पढ़ लें, उस टीचर से पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, है ना। इतना नहीं करना है बेटा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉप इन ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई अब क्या हो चुका है कि जितने भी हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं उन सभी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, और अगर कुछ स्कूलों में बच भी गए हैं तो बढ़िया 1-2 हफ्तों में वो खत्म हो जाने वाले हैं। तो भाई क्लास 11th के बच्चों, अब जब तुम आ चुके हो कहाँ, क्लास 12th में, तो क्लास 12th में आने से पहले आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताने वाली हूं जो तुम्हें, अगर तुम क्लास 11th में उन्हें कर रहे थे तो अब तुम्हें उन गलतियों को नहीं करना है, ताकि तुम जो टारगेट सेट कर रहे हो ना कि भाई क्लास 12th के बोर्ड्स में मुझे 80%, 90%, 95% ये लेकर आना है, तो बिल्कुल लेकर आओगे। लेकिन क्या करना है कि ये जो 5 गलतियां हैं बस इनके बारे में जान लो कि भाई अगर ये गलतियां नहीं करी तो तुम्हारा जो टारगेट था वो तुम बिल्कुल अकम्प्लिश करोगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इन 5 गलतियों के बारे में कि ये कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली जो गलती होती है वो होती है किलिंग द टाइम, दैट मींस टाइम वेस्टिंग, है ना। आप क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के बोर्ड्स देने के बाद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आप एक रिलैक्सिंग मूड में थे, है ना। 3-4 महीने बढ़िया तरीके से अपन ने टाइम पास किया हुआ था, है ना। उसमें अपन सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, उसमें थोड़ी मौज मस्ती कर रहे थे, क्लास 10th का जो इतना प्रेशर था उसको रिलीज कर रहे थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और 2-3 महीने निकाल दिए कि भैया बढ़िया तरीके से अब फ्रेंड्स बना लिए, नए फ्रेंड्स मिले, नए सर्कल हुआ, है ना। तो उसमें बढ़िया से चैटिंग चल रही है, कुछ भी अलग अलग आपके कैफे में बैठ के बढ़िया तुम्हारा कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई सोशल मीडिया का एक अलग क्रेज हो गया, तो सोशल मीडिया में भी अलग तरीके से अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कुछ भी चल रहा है जीवन में, है ना। तो अभी तक ना बेटा ये जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे अलग अलग चीजों में, या जो एक तरीके से रिलैक्सिंग मूड में थे, उसको छोड़ दो। उसकी जगह पे क्या करना है, अब ये जो साल आने वाला है ना, अप्रैल से लेके तुम्हारा दिसंबर मार्च तक का, है ना, तो उसमें क्या करोगे, उसमें अब तुम्हें फोकस रहना है और उन्हीं एक्टिविटीज को करनी है जो तुम्हें क्या करेंगे, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेके जाने वाली हैं। तो अगर तुम सोशल मीडिया चला भी रहे हो तो सोशल मीडिया देखो हमारे लाइफ का वो एक पार्ट है, हम उसको अब अलग नहीं कर सकते ना। तो क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम सोशल मीडिया यूज तो करें, लेकिन उनमें उन चैनल्स को फॉलो करें, उन एजुकेशनल मतलब आप बोल सकते हो कि हैंडल्स को देखें जो हमें क्या बताने वाले हैं, जो हमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। कोई नया आप वीडियो देख लो पढ़ाई लिखाई का, है ना, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए वो देख लो। तो आप क्या करो कि भले ही आप सर्फिंग करो, लेकिन सर्फिंग को भी आपको प्रोडक्टिव वे में यूज करना है। ठीक है, और क्या करो, और वही सारी एक्टिविटीज करो जो क्या कर सकते हैं, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे ले जा रही हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो गलती होती है बच्चों की तरफ से वो होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन मींस कि आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को टाल रहे हो। आपने सोचा कि भाई मुझे ये चैप्टर आज पढ़ना है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि ठीक है आज तो आधा पढ़ लिया मैंने, उसके बाद छोड़ा कि भाई आधा ना मैं कल पढ़ लूंगा, फिर कल याद आया कि कल तो अरे वो दोस्त की पार्टी में जाना था, तो फिर सोचा कि परसों पढ़ लूंगा, फिर सोचा कि नरसों पढ़ लूंगा, है ना। तो जीवन में ना तुम इतने बिजी हो रहे हो कि तुम पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हो, बस बाकी सब चल रहा है तुम्हारे जीवन में, है ना। तो ये जो गलती है, ये जो टाल रहे हो ना तुम चीजों को, इसको छोड़ दो बेटा, है ना। क्या करना है कि भाई हर दिन का टारगेट डिसाइड करो कि अगर मैंने ये सोचा कि ये जो चैप्टर है अगर मुझे आज ही करना है, तो भले मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, बट जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूंगा, या मैं अपना जो दिन है उसको नहीं खत्म करने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत तुम लोग लेके चल रहे थे उसको छोड़ दो, हर दिन का एक टारगेट सेट करो और उसको ट्राई करो कि वो टारगेट उसी दिन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक गलती हमें ये नहीं करनी है। उसके बाद दूसरी एक और गलती क्या हो सकती है, एक और गलती हो सकती है नेग्लेक्टिंग द बेसिक्स। क्या करते हैं हम नेग्लेक्टिंग द बेसिक्स में, हम क्या करते हैं कि हम कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमारे सीनियर्स ने बता दिया कि अरे भाई ये पढ़ ले तू और क्या हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा तेरा। तो हम लास्ट टाइम तक क्या करते हैं, बैठे रहते हैं कि क्या होगा, कहीं से कुछ चीट नोट मिल जाएगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा, तो हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट पढ़ लिया और पीछे का छोड़ दिया पूरा।
ये गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। क्लास 12 का बोर्ड का जो पेपर होता है ना बेटा, वो बहुत ही, मैंने आपको क्या बताया था कि बिल्कुल बेसिक से, अगर आपका जो चैप्टर है उसके बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, अगर आपने किसी अच्छे टीचर से पढ़ाई नहीं करी है, तो वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर दुनिया के अगर कोई भी आदमी आके, ब्रह्मा जी भी आके अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट या बेसिक्स बता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के चले गए ना, उसके बाद भी तुम नहीं लिख पा रहे हो, उसके बाद भी तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमें करना है कि भाई हम हर चैप्टर को उसके बेसिक से पढ़ेंगे, उसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सभी को याद करेंगे, और उसके हिसाब से क्या करना है, हमको पढ़ाई करनी है। तो जो आप हवाबाजी करके पढ़ रहे हो, टॉपिक्स जंप करके पढ़ रहे थे, वो बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। और यही सभी चीजों के लिए हमने आपके लिए बनाया हुआ है प्रारंभ बैच। तो प्रारंभ बैच में हम जो तीनों टीचर्स हैं, मैं, अभिषेक सर और सिद्धार्थ सर, आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का पूरा जो आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो प्लीज उसको एनरोल कर लीजिए हम लोगों की गाइडेंस में, ठीक है। आप अपनी पूरी जो क्लास 12 है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे आपका जो 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है लाइव क्लासेस में, उसका बेनिफिट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हम समय समय पे बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टारगेट है, जो आप टारगेट सेट कर रहे हो अपना क्लास 12 बोर्ड के लिए, उसको हम आपको अचीव करने में हमारी गारंटी है कि आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, हमारे साथ आप बनेंगे आपकी क्लास के नेक्स्ट टॉपर, ठीक। तो उसके बाद जो अगली गलती अगर हम देखें तो वो हो जाती है राइटिंग प्रैक्टिस, है ना। क्लास 11th में अपन ने क्या किया था, बिल्कुल पढ़ के जाते थे, है ना। कल पेपर है, आज उठाई बुक, 2-4 पन्ने पलटे और याद भी कर रहे हैं, तो बोल बोल के, है ना, कि लेट गए हैं और लेट के बिल्कुल किताब ऐसी रखी हुई है, पढ़ रहे हैं। अब कल पेपर हुआ, पेपर में गए लिखने के लिए, तो ना तो वो पेन चल रहा है, ना तो राइटिंग अच्छी आ रही है, ना तो कुछ याद आ रहा है, ठीक। तो यहाँ गलती कहाँ करी आपने, यहाँ गलती आपने करी राइटिंग प्रैक्टिस ना करके। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, ह्यूमैनिटीज जो है उसमें आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो काफी मैटर करती है ना। आप क्या आंसर लिख रहे हो, किस तरीके से आंसर लिख रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, वही आपके लिए क्या होता है, स्कोरिंग होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर हो गए, ठीक है, उसके बाद सीबीएसई के जो पीवाईक्यूज हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हो गए, उन सभी को लेके आपको क्या करना है, हर चैप्टर का अभी से ही स्टार्ट कर दो कि एक दिन चैप्टर पढ़ा और उसके अगले दिन ही उसके पीवाईक्यू सैंपल पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो राइटिंग इंप्रूव होगी, राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होगी, और आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो दैट इज रिलाइंग ऑन मल्टीपल सोर्सेज। हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो ग्लट होता है ना उसको, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इस टीचर से पढ़ लें, उस टीचर से पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, है ना। इतना नहीं करना है बेटा। और उन सब के चक्कर में हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल है, जो एनसीईआरटी है, बस उसको नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब पढ़ लिया हमने जीवन में दुनिया का, है ना। 17 बुक मार्केट से खरीद के लेके आ गए, पता नहीं कितने चैनल्स को फॉलो कर लिया, कितने अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, 8-10 सैंपल पेपर खरीद लिए, जिसने जो बोल दिया वही करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये नहीं करना है बेटा। स्टे फोकस, आप जो कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट रहो, है ना, कि भाई अगर मैं सही डायरेक्शन में अगर मैं चल रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि मुझे ये किताब कंप्लीट करनी चाहिए तो आप करिए, बेशक उस किताब को कंप्लीट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये किताब कर रहा हूं, बीच में कल मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई मैं तो वाई पब्लिकेशन की लेकर आ गया हूं या एक्स पब्लिकेशन की लेकर आ गया हूं, तो आपने ये किताब तो छोड़ी और अगली को पढ़ने लगे, है ना। ये नहीं करना है। जो भी करो बिल्कुल उसको कंप्लीट करो, ठीक है। अपना जो काम कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो, उसके लिए श्योर रहो कि भाई ये चीज सही कर रहा हूं मैं, है ना। और इसी चीज के लिए क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस जो कहां मिलेगा आपको, जो मिलेगा आपको प्रारंभ बैच में, ठीक। तो यही वो 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और इसी से आप क्या कर सकते हो, आपका जो 12th का जो टारगेट है उसको आप अचीव कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।